जम्मू कश्मीर के वो कर्मचारी जो सरकार के अंदर काम तो कर रहे हैं, यानी कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, यानी कि वो अस्थायी कर्मचारी हैं। ये खबर वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अरुण कुमार मेहता जी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक बैठक कर चुके हैं। इस बैठक के दौरान उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को, यानी कि जो कानून बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको उन्होंने सख्त हिदायतें दे दी हैं और ये कहा है कि मुझे सूची चाहिए, यानी कि मुझे लिस्ट चाहिए, और लिस्ट चाहिए मुझे उन लोगों की जो कोर्ट में पहुंचे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और या फिर वो लोग जो किसी भी इलीगल अपॉइंटमेंट से जो है सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए किसी विभाग का कोई चीफ इंजीनियर है और वो जो है उसने 5-10 लोग ऐसे अपॉइंट कर दिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जिसकी ना तो कोई एप्लीकेशन निकाली गई, ना कोई फॉर्म निकला, ना ही कहीं उन्होंने कोई एग्जाम दिया, यानी कि वो लोग जो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में अगर सरकारी नौकरी लेनी हो, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, पहले निकलती है नोटिफिकेशन के बाद निकाली जाती है पोस्टें, एडवर्टीज की जाती है, एडवर्टीजमेंट के बाद जो है रेफर की जाती है उस एजेंसी को जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाना है, चाहे वो JKSSB है, चाहे भी वो सेंटर की कोई एजेंसी है, या फिर मान लीजिए JKPSC है, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये लोग जब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाते हैं, तो उसके बाद एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस यानी कि एग्जाम में बैठने से लेकर इंटरव्यू देने तक ये एक प्रोसेस रहता है। कोई भी शख्स अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी तो कर रहा था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था और वो इस प्रोसेस से होकर नहीं गुजरा था, और आज वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, उसके केस चल रहे हैं कोर्ट में, या फिर वो जहां पे धरने प्रदर्शन कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि वो लोग जो है वो परेशान है कि हम परमानेंट कब होंगे। तो चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया है कि कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट जो इलीगल थी, जिसका नेचर इलीगल था, या फिर वो इरेगुलर थी, यानी कि किसी भी बोर्ड ऑफ कोई भी प्रोसेस जो था उसको फॉलो नहीं किया गया और उसके तहत नौकरी दे दी गई, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। ये कहते हैं चीफ सेक्रेटरी कि हम जो है ऐसे किसी भी अपॉइंटमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए लगाई गई, उन लोगों को कतई भी परमानेंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो आज लगे हैं, चाहे वो 10 साल पहले लगे हैं, चाहे वो 15 साल पहले लगे हैं। लाजमी है, ड्यूटी है, ड्यूटी के अंदर LG शासन है, LG शासन का ही फैसला सर्वप्रथम होगा। ये अलग बात है कि कल को यहाँ पे सरकार बन जाती है और किसी भी सरकार, पॉलिटिकल पार्टी की सरकार यहाँ बनती है, स्टेट में मिलती है, तो वो सरकार अगर चाहे तो इस फैसले को रिवर्स कर दे तो कर दे, अपॉइंटमेंट हो जाए तो हो जाए। लेकिन चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो PHC डेली वेजर्स हैं, PDD विभाग के डेली वेजर्स हैं, या फिर कोई और मेरा भाई बहन जो चाहे क्लास 4 क्यों ना लगा हो, जिसने भी किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और किसी को ऐसे ही लगा दिया गया था, उस समय किसी मिनिस्टर ने कहा कि लगा दीजिए, मैं 10 बंदे हैं, किसी चीफ इंजीनियर ने कहा कि ये गरीब है, चलो इसको लगा देते हैं, पढ़ा लिखा है, तो ऐसे लोगों के लिए खतरे की घंटी है। वो काम तो करते रहेंगे, बाहर का रास्ता तो नहीं निकाला जाएगा, उन्हें दिखाया जाएगा, लेकिन ये है कि उन्हें परमानेंट नहीं करेगी सरकार। ये साफ तौर पे दो टूक संदेश है चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का। तो खबर आपके समक्ष रख दी। वो लोग जो अस्थायी हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा प्रोसेस फॉलो करके नौकरी में नहीं लगे जम्मू कश्मीर की, उन लोगों को सख्त हिदायतें दी हैं सरकार ने, और अपने लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा है कि सूची तैयार करें उन लोगों की और मेरे टेबल पे पहुंचाएं। ये लोग कभी भी परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया का पालन जो है वो नहीं किया गया, कानूनी प्रक्रिया का पालन जो है वो नहीं किया गया।